नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश गर्ग, आप देख रहे हैं फेस इंडिया। तो देखिए, सेंट्रल विस्टा काफी एक ऐसा शब्द है जो आप लगातार सुन रहे होंगे टीवी चैनल्स पे, अगर आप न्यूज देखते हैं। तो आखिरकार हम बात करेंगे सेंट्रल विस्टा है क्या, और नरेंद्र मोदी से इसका क्या कनेक्शन है, और क्या क्या चीजें हैं जो नई बनी है, जो बदल गई है। और सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सेंट्रल विस्टा आखिरकार है क्या। देखिए, नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जो 3.2 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, उसको सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। दिल्ली के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से शामिल इस इलाके की कहानी देखिए 1911 से शुरू होती है। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था, कलकत्ता उनकी राजधानी थी, लेकिन बंगाल में बढ़ते विरोध के बीच दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। अब देखिए, दिल्ली में अहम इमारतें जो बनाने का जिम्मा था वो दो लोगों को दिया गया, एक एडविन लुटियंस और दूसरे थे हर्बर्ट बेकर। अब इन दोनों ने ही सेंट्रल विस्टा का डिजाइन किया है, और ये जो पूरा डिजाइन था ये वॉशिंगटन के कैपिटल कॉम्प्लेक्स और पेरिस के सॉन्स एलिजे से प्रेरित था। इन तीनों प्रोजेक्ट नेशनल बिल्डिंग प्रोग्राम का हिस्सा थे, ये तीनों ही जो प्रोजेक्ट थे। अब देखिए, हम बात करेंगे कि आखिरकार सेंट्रल विस्टा के अंदर आता क्या क्या है। तो देखिए, इस वक्त सेंट्रल विस्टा के अंदर राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, रेलवे भवन, वायु भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन, शास्त्री भवन, निर्माण भवन, जवाहर भवन, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उपराष्ट्रपति का घर, नेशनल म्यूजियम, विज्ञान भवन, रक्षा भवन, वाणिज्य भवन, हैदराबाद हाउस, जामनगर हाउस, इंडिया गेट, नेशनल वॉर मेमोरियल और बीकानेर हाउस। देखिए, इतनी सारी चीजें जो हैं वो सेंट्रल विस्टा के अंदर आती है। दोस्तों, आजादी के पहले तक जो सेंट्रल विस्टा की सड़क थी वो थी किंग्सवे, यानी किंग्सवे के नाम से जानी जाती थी। आजादी के बाद इस किंग्सवे का नाम बदल दिया गया और इसे राजपथ कर दिया गया। राजपथ यानी कि आज तक इसका नाम राजपथ था, लेकिन अब जब इस नए भवन का निर्माण किया गया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो इसका राजपथ जो ये सड़क है इसका नाम भी बदल दिया गया है और अब इसे कर दिया गया है कर्तव्य पथ। तो अब इस सड़क का नाम होगा आज से कर्तव्य पथ। देखिए, हमारे दिमाग में सबसे पहले ये सवाल आता है कि आखिर इसे पुनर्विकास क्यों कर रहे हैं इस सड़क का, और इस जो पूरी जगह है इसे वापस से नए तरीके से क्यों बनाया जा रहा है। तो देखिए, इस पूरे प्रोजेक्ट की आधिकारिक जो वेबसाइट है उसके मुताबिक सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के मूल खंड में समय के साथ कई बदलाव हुए हैं। इस स्थल को संरक्षित रखने के लिए किए गए अनेक प्रयासों के बावजूद पिछले कुछ वर्षों में इस एवेन्यू की आवश्यक सुविधाएं जो हैं वो खराब हो चुकी है, क्योंकि इसे भारी उपयोग के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। सेंट्रल विस्टा की वेबसाइट के मुताबिक भारी यातायात, अत्यधिक सार्वजनिक उपयोग, पैदल चलने वालों के अनुकूल व्यवस्था की कमी, विक्रेताओं के लिए अपर्याप्त सुविधाएं यहाँ पर हैं, और भूमि व जल प्रदूषण की भी एक ऐसी समस्या थी जिसकी वजह से इसका जो पुनर्विकास है वो जरूरी हो गया था। देखिए, इसमें जो कई ऐसे जो अलग अलग हाउसेस थे अंदर जो बने हुए थे, उनमें से कई को रिनोवेट किया गया है, नया बनाया गया है, कई को पुराना ही रहने दिया है, और कई नई चीजें भी इसके अंदर बनकर आई है। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, और अब देखते हैं कि ये आखिरकार पूरा बनता कैसे है। तो फोटोज जो आप देख रहे हैं वो आपने देखी कि इस तरीके से जो राजपथ था उसका नाम बदल दिया है, और जो पूरा नया हाउस है वो किस तरीके से दिखाई देता है वो भी मैंने फोटोज के माध्यम से आपको इस वीडियो में बताया। तो ये था ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, उसका उद्घाटन जो है वो आज हो चुका है। अब ये जो सड़क थी उसका भी नाम कर्तव्य पथ हो गया, जो पहले राजपथ थी। ये आपको ध्यान देने वाली एक बात है। इमेजेस आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। फिर मुलाकात करेंगे ऐसी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।